मैं अपने चैनल मैथमेटिक्स एंड जीकेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का। इससे पिछले क्लास में हम आपको 3.4 कंप्लीट करा चुके थे और आज की क्लास में हम 3.5 का कुछ बेसिक जो पहला सवाल है, जहां तक हो सके पहला या दूसरा तो आज को आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम सवाल की ओर। सवाल 3.5 बताने वाले हैं आज आपको। चलिए प्रश्नावली 3.5। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल मैथमेटिक्स एंड जीकेटिक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों के साथ जो क्लास 10 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर पहला फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का पहला, चलिए सवाल क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे व्रजगुणन विधि से बनाइए। पहले हम आपको याद कीजिए, पिछले क्लास में हम बताए थे, याद अगर आप लोग को होगा तो सबसे पहले बताए थे कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे बिंदु को केवल एक बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे इस प्रकार से हो गया तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, केवल ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। इसका अनुपात जो बताए थे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होता, और ये केवल एक बार काटती है इसलिए इसका केवल क्या होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, और आगे चर्चा करेंगे तो ये संगत होगा कि असंगत, तो ये संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। इसके बाद ये विरोधी होगा कि अविरोधी, तो ये आपका क्या होगा, अविरोधी। अविरोधी इसलिए क्योंकि इसमें एक्स वाई का मान निकलता है, ये हम आपको बताए थे। उसके बाद बताए थे आपको हम समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है, वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। और जब ये दोनों रेखा यानी जब दोनों रेखा आपस में कभी ऐसे इंटरसेक्ट यानी कटेगा ही नहीं, इसका मान नहीं निकलेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यानी समांतर रेखा का जो हल पूछेगा कितना हल होता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका अनुपात क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 होता है। ठीक है, और ये संगत होता कि असंगत, तो ये असंगत होगा। असंगत इसलिए क्योंकि इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकलता है, एक्स वाई का मान नहीं निकलता है। और इसे क्या कहेंगे, विरोधी की अविरोधी, तो इसे कहेंगे विरोधी। विरोधी क्यों, विरोधी इसलिए क्योंकि इससे एक्स वाई का मान निकलने में विरोध उत्पन्न करता है। ये भी हो गया। उसके बाद हम आपको बताए थे संपाती रेखा के बारे में। जब एक ही लाइन पर बार बार कोई संख्या को गुजारा जाता है, जब एक ही लाइन पर बार बार कोई संख्या को गुजारा जाएगा, इस प्रकार की रेखा जो होगा संपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। और संपाती का जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, संपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाता है। उसकी हम अनुपात की बात करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, जिससे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ये संगत होगा कि असंगत, तो ये आश्रित संगत। सर आश्रित संगत क्यों, आश्रित संगत इसलिए क्योंकि इसमें एक्स वाई का बहुत सारा मान निकलेगा। हजारों एक्स का मान निकल सकता है और हजारों वाई का मान निकल सकता है। इसके बाद इसे क्या कहें, विरोधी की अविरोधी, तो ये भी होगा अविरोधी क्योंकि इसमें एक्स वाई का मान निकलने में विरोध उत्पन्न नहीं करता है, जो कि हम आपको पिछले रिपीटेशन कर दिए हैं क्योंकि आपको दोबारा याद दिला दिए। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल 3.5 का पहला, जिसे पहले जांच करना है कि बताना है कि ये कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे हमें व्रजगुणन विधि से बनाना है, जो कि हम आपको बना के भी दिखाएंगे। आज आपको 100% बिल्कुल ही आसान तरीका से व्रजगुणन विधि बनाना है, आपको सिखा देंगे। और आपके एग्जाम में 100% ये 2 नंबर का एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2027 के फाइनल एग्जाम में आना सही है, याद रखिए। चलिए पहला सवाल पहले चेक करेंगे, जांचेंगे। लिखा गया x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, जब भी हमको व्रजगुणन विधि बनाना होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल निकालना है या कोई हल नहीं निकालना है, तो इसके पहले हम इस प्रकार से जांचेंगे। बराबर में 0 होना चाहिए, A1 बराबर कुछ नहीं तो 1 होगा क्योंकि x का मान कुछ नहीं तो 1 होगा। जबकि B1 बराबर क्या होगा, -3 होगा, और C1 कितना होगा, -3 होगा। चलिए पुनः दूसरा देखिएगा। दूसरा क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, और A2 बराबर क्या होगा बताइए, ये A1 B1 C1 रहा, A2 B2 C2। A2 बराबर क्या है, 3 है, जबकि B2 बराबर क्या है, -9 है, और C2 बराबर क्या है, -2 है। चलिए ये रहा। अब हम इससे क्या करना है, अनुपात एक जांचने की प्रक्रिया होता है वो करेंगे। अनुपात बराबर क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता हो, A1/A2 B1/B2
कॉमा C1 बट्टे C2 होता है, C1 बट्टे C2 होता है। चलिए A1 का मान क्या है, 1 है तो 1, A2 क्या दिया है 3 तो 3 दिया है, जबकि जबकि B1 कितना है -3 तो -3 और B2 कितना है -9 तो -9, जबकि C1 आपका -3 है और C2 क्या है -2 दिया गया। चलिए काट देते हैं, ये तो कटा हुआ ऑलरेडी पहले से, इसका आप नहीं काट सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकाम 3 और 3 3 9 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये 1/3 रहा और ये भी 1/3 है और ये रहा 3/2। आप थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से अगर देखिए तो आपको पहला और दूसरा बराबर दिख रहा है। पहला जब दूसरा बराबर दिखेगा तो इसको लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं C1 बट्टे C2 C1 बट्टे C2। और आपको अगर याद होगा तो हम बताए थे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं C1 बट्टे C2 जो होता है, इसे क्या कहते हैं समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, गुणज विधि से उसी को बनाना है, सवाल में बोला गया है जो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, उसी को बनाना है। केवल समांतर रेखा को या अपरित रूप से अनेक खंड होगा उसको नहीं बनाना है। सवाल में बोला गया है, पहला सवाल 3.5 का पहला सवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो समांतर रेखा आ गया तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी रेखा आएगा उसे ही वृत्त विधि से बनाना है, आप किताब में पढ़ लीजिए। चलिए तो ये पहला रहा, उसके बाद सेकेंड देखिएगा, सेकेंड दूसरा क्या है, दूसरा सवाल में बताया गया है, दूसरा सवाल है उसी पहला का ही दूसरा है, 2x प्लस वाई 5 दिया है। हम लोग जांचने के लिए बराबर में 0 चाहिए, तो 2x प्लस वाई और 5 क्या प्लस दिख रहा है तो माइनस में बराबर में 0 रहा। A1 बराबर क्या रहा, 2 रहा, जबकि B1 वाई का कुछ नहीं मानते 1 होगा, जबकि C1 आपका क्या हुआ -5। पुनः पुनः उसके बाद देखिएगा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, 3x प्लस 2y और 8 क्या प्लस में इधर तो माइनस में बराबर में 0, तो A2 बराबर 3 और B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8, क्या रहा -8 रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। अनुपात एक जांचने का प्रक्रिया होता है जिसका फॉर्मूला होता है A1 बट्टे A2 कॉमा B1 बट्टे B2 और कॉमा C1 बट्टे C2 होता है। चलिए A1 का मान कितना है 2 है और A2 का मान क्या है, A2 का मान होता है 3 है, B1 कितना है 1 है, जबकि B2 कितना दिया है, B2 का दिया 2 है, जबकि C1 कितना है -5 है और C2 क्या है -8। माइनस से माइनस कट जाएगा। आप थोड़ा गौर से देखिए तो आपको दिखाई देता है ये 2/3 है और 1/2 है और ये रहा 5/8 है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 3 इसमें क्या दिख रहा है, तीनों क्या दिख रहा है इसमें बराबर दिख नहीं रहा है। 2/3 अलग है, 1/2 अलग है, 5/8 क्या है अलग है, यानी तीनों क्या है अलग अलग है, तीनों क्या है अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग होगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं A1 बट्टे A2 और बराबर कोई किसी का नहीं है B1 बट्टे B2। इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे और आपको हम बताए थे अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसे व्रजगुण विधि से बनाना होगा, क्योंकि सवाल में बोला गया है प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसे व्रजगुण विधि से बनाना होगा। जो प्रतिच्छेदी रेखा है यानी इसका हम व्रजगुण विधि से बनाने वाले हैं। चलिए इसी सवाल का हम यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बनाने वाले हैं व्रजगुण विधि से, व्रज गुणन गुणन विधि से, व्रजगुण विधि से हम बनाने वाले हैं, जिसमें एक्स का फॉर्मूला हम बिल्कुल ही आसान तरीका से आपको समझा देंगे। ऐसा कोई टीचर आपको शायद बताया नहीं हो जैसे हम आपको बताने वाले हैं। व्रजगुण विधि से अगर एक्स का फॉर्मूला निकालना होगा तो उसका एक तरीका है, आप ऐसे जैसे आपकी इच्छा वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को ऐसे याद कराते हैं। जब ऑफलाइन क्लास हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को इस प्रकार से याद कराते हैं और बच्चों को जल्दी याद भी हो जाता है। इस प्रकार से एक्स बराबर तो BC बट्टे AB और एक याद रखिएगा 12 21, फिर से 12 और ये रहा आपका 21, अभी से माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आसान से याद हो गया। नहीं तो अगर आप ऐसे रट्टा मारते तो आपसे जल्दी याद नहीं होगा। इसका तरीका क्या है, BC लगाना है, बीच में माइनस कर देना है, BC अभी से माइनस, अब बट्टे में AB और 12 21, 12 कितना होता है 1 पर 2 12, 1 2 21 के क्या होता है 2 पर 1 2 1, फिर नीचे 12 1 पर 2 12 21 होता है 2 पर 1 बीच में क्या होगा माइनस लगा देना है। एक्स और फॉर्मूला आपका हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये आपका होता है एक्स का फॉर्मूला, बस आप मान पुट कर दीजिए। चलिए एक्स बराबर बताइए B1 क्या हुआ, तो B1 का मान आपको दिया गया है 1, क्या दिया है 1, जबकि C2 कितना है, C2 रहेगा C2 आपको कितना है -8, जब माइनस रहेगा तो उसको कोष्ट में आप भेज दीजिए, इस बात को याद रखिए। ठीक है, चलिए ये रहा -8 माइनस B2 क्या है, B2 क्या है फॉर्मूला बताइए B2
तो B2 आपको दिखाई दे रहा है, B2 क्या दिया गया है, 2 दिया गया, तो 2, जबकि C1 कितना दिया है, C1 कितना दिया देगा, -5 तो -5 बाई है तो बाई, जबकि A1 कितना है, A1 तो A1 आपका 2 है, जबकि B2 कितना है, B2 तो B2 आपको दिया गया है 2, तो 2 माइनस A2 कितना दिया गया है, A2 देखिए कितना है, 3 है, 3, जबकि B1 कितना है, B1 आपको दिया है 1, तो 1 रहा। x बराबर 8 में करेंगे 1 से साइन माइनस का है, माइनस 8 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, अब 5 गुना रहा आपका 10, ठीक है, और 2 दूना 4 तो 4 रहा, और 3 एक 3 रहा तो 3 रहा, 10 में से 8 हटेगा, 10 में से 8 हटेगा तो कितना बचेगा बताइएगा, 10 में से 8 हटेगा तो 2 बचेगा, 10 में से 8 तो 2 बचेगा, 12 में प्लस में तो प्लस साइन होगा, और 4 में से तो 1 बचेगा, तो x बराबर जब हम लोग 1 से 2 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये आपका निकल गया x का मान, क्या निकला, x का मान, बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो। देखिए जो B1 था तो B1 को जब क्या रख दिए, 1 रख दिए, उसके बाद C2 था, C2 कितना था, -8 तो माइनस, जब माइनस में रहेगा तो कुछ में घेर दीजिएगा, इस प्रक्रिया से बनाया है, 8 -8 करेंगे 1 तो -8 ही आएगा, माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, माइनस माइनस गुना में क्या होता है, प्लस, और 2 5 6 10 रहा, बट्टा तो बट्टा, 2 दूना 4, माइनस 3 काम की, 10 में 60 तो 2 बचेगा, बड़का में प्लस में तो प्लस को साइन लेंगे, 4 में 3 तो 1 बचेगा, 1 का जब 2 से भाग दें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये आपका निकला x का मान। उसी तरीका से y का भी मान आप निकाल सकते हैं, y का एक भी आसान तरीका होता है, इसे लिखेंगे CA बट्टे AB, बीच में माइनस कर देंगे, मेरा तरीका याद नहीं भूलिएगा, ये x का मानना है BC बट्टे AB, उसका CA बट्टे AB, और तरीका वही रहेगा, 12 21, 12 दुपरे 21, 12 दुपरे 21, ये आपका फॉर्मूला आसानी से याद होगा, नहीं तो आप ऐसे याद कीजिएगा, y बराबर C1A2 माइनस C2A1 बट्टे B1 सॉरी C1A2 माइनस C2A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। सो y बराबर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ, C1 का मान कितना बताइएगा, C1 का मान माइनस है, जब माइनस करेगा तो बताया था आपको कुछ में घेर दीजिएगा, चलिए बच्चे A2 क्या है, A2 तो A2 आपको दिखाई दे रहा है 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस C2 क्या है, C2 आपका माइनस, जब माइनस करेगा तो कुछ में घेर दीजिएगा -8, जबकि A1 कितना दिया है, तो A1 आपको दिया गया है 2, और बट्टे के नीचे के मान को मत पुट कीजिएगा, क्योंकि x का जो बट्टा था वही आपको y का भी बट्टा है, तो दोनों क्या होगा, सेम आएगा, तो जो x का मान का बट्टे के नीचे होगा वही सेम आपका y के मान के भी बट्टे के नीचे होगा, यानी सेम यही उतार देते हैं, 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, यानी y बराबर 5 या 15 -15 रहा, और माइनस माइनस जो होता है आपको पता है प्लस होता है, और 8 गुना 16 माइनस प्लस 8 गुना 16 आ गया, बच्चे 4 माइनस 3, y बराबर 16 में से 15 तो 1 बचेगा, और 4 में 3 तो 1 बचेगा, तो y बराबर आपका क्या रहा, 1 ही रहेगा, जो कि आपका ये निकल गया वर्ग विधि से, जो आपको 100% आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, हर एक साल पूछता आएगा ही आएगा, आप देख, हाँ बोलो क्या बोलिए, एक मिनट, ठीक है चल जाएगा, वो भी कभी चल जाएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, हाँ दे बस आम का टिकोला खाया हुआ देखा नहीं? हाँ हाँ ठीक है बोल देंगे, हम वीडियो बना रहे थे पढ़ाई कर, सॉरी माफी चाहेंगे, कोई पेरेंट्स आ गया उसके कारण थोड़ा सा बात करना रहा है, चलो ठीक है, हम चलते हैं अपने सवाल पे, ठीक है, तो ये y का मान निकल गया, अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, उम्मीद करता समझ में आ गया, थोड़ा सा जगह था वहां इसका सवाल समझ में आ गया, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप ले भी होगा, चलिए हम लोग सवाल करते हैं तीसरा की, चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा, पहला का तीसरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है 3x - 5y, ध्यान दीजिएगा 3x - 5y
3x माइनस 5y बराबर 20 दिया गया है। हम आपको क्या बताए थे, जब आपको बनाना होगा वर्गमूल से तो आप इसको बराबर में जीरो होना चाहिए। तो 3x माइनस 5y माइनस इधर कर लेंगे, प्लस में 20 इधर माइनस 20 बराबर जीरो हो गया। a1 बराबर 3 रहा, b1 बराबर माइनस 5 रहा, जबकि c1 बराबर क्या रहा आपका माइनस 20 रहा, क्या रहा माइनस 20 रहा। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं पुनः दूसरा क्या बोला गया सेकेंड में, बोला गया है कि 6x माइनस 10y बराबर 40। 6x माइनस 10y बराबर बराबर 40 दिया गया है। तो 6x माइनस 10y और बताइए 40 क्या प्लस में जाएगा तो माइनस में बराबर में क्या हो गया जीरो हो गया, यानी कि a2 बराबर 6 रहा, जब b2 बराबर माइनस 10 रहा और c2 बराबर क्या रहा माइनस 40 रहा। ठीक है, चलिए अनुपात एक जांचने का प्रक्रिया होता है, जिसका फॉर्मूला होता है a1 बट्टे a2 कॉमा b1 बट्टे b2 और कॉमा c1 बट्टे c2 होता है। चलिए a1 बताइए कितना है, a1 दिया है 3 और a2 कितना दिया रहेगा, a2 6 है, जबकि b1 कितना दिया है, b2 माइनस 5 रहा, b2 कितना है माइनस 10 रहा और c1 कितना दिया गया, c1 दिया आपका माइनस 20 दिया है, जबकि c2 आपको दिया गया माइनस 40 दिया गया। चलिए 3 से 3 काम 3, 3 गुना 6 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 से काम 5, 15 10 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया 10, 20 से काम 20, 20 गुना 40 हो गया। यानी बउआ ध्यान दीजिएगा आप लोग 1/2 1/2 और 1/2 थोड़ा गौर से देखिए तो आपको दिखाई देता होगा इसका तीनों इक्वल है, सब के सब समान है। जिसका तीनों इक्वल होता है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर c1 बट्टे c2। इस प्रकार जब तीनों बराबर होता है तो इसको हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। और याद कीजिए इसे बोला गया है दो जो आपको प्रतिच्छेदी रेखा होगा उसी को वर्गमूल विधि से बनाना है, यानी इसको भी हम लोग वर्गमूल विधि से नहीं बनाएंगे, जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा केवल उसी को वर्गमूल विधि से बनाना है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए हम लोग सवाल नंबर चौथा की ओर, पहला का चौथा की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सवाल देखिए गौर से बुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, यानी a1 बराबर क्या है कुछ नहीं तो x का मान हमेशा 1 होता है 1 रहा, b1 बराबर क्या रहा आपका माइनस 3 रहा, जबकि c1 बराबर क्या रहा माइनस 7 रहा। चलो ठीक है, उसके बाद पुनः 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 क्या दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, यानी a2 बराबर क्या रहा 3 और b2 बराबर क्या रहा माइनस 3 और c2 रहा आपका माइनस 15, क्या रहा माइनस 15, ये आपका c2 का मान रहा माइनस 15 रहा। ठीक है, चलिए इसको भी जांचेंगे अनुपात विधि से। तो अनुपात बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a1 बट्टे a2 कॉमा b1 बट्टे b2 और कॉमा c1 बट्टे c2 होता है, जिसमें a1 आपको दिया है 1 और a2 आपको दिया गया है 3 और b1 दिया है माइनस 3 और b2 दिया है माइनस 3 और c1 दिया है माइनस 7 और c2 दिया आपको माइनस 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, ध्यान रखिएगा ये 1/3 रहा तो 1/1 है और ये 7/15 है। आप थोड़ा गौर से देखिए बुआ, आप बताइए क्या तीनों में से कोई बराबर है, ये 1/3 है, ये 1/1 है और ये 7/15, ये तीनों क्या है अलग अलग है। तो लिखेंगे इसको हम लोग ऐसे a1 बट्टा a2 अब बराबर कोई किसी का नहीं है b1 बट्टा b2 और ये कहलाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा। और अब आपको हम बताए हैं कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा क्या होगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसको हमको जो बनाना है याद रखिएगा वर्गमूल विधि से बोला बनाना है, क्योंकि सवाल में ये बात बोला गया है। लेकिन ये वर्गमूल विधि से गुणन गुणन विधि से इसके लिए हम फॉर्मूला आपको बता दिए बुआ कि x बराबर एक शॉर्टकट तरीका बताया है BC 20 माइनस लगा था बीच में BC बट्टे में AB माइनस लगा था बीच में और 12 21 12 21 12 और ये रहा आपका 21। चलिए x बराबर ध्यान दीजिएगा BC B1 कितना दे बुआ, तो B1 का मान आपका -3 रहा, जबकि C2 आपका है C2 रहेगा -15 है, जब माइनस लगा तो कोष्ठ में घेर दीजिएगा माइनस B2 कितना है B2, तो B2 आपका रहा -3 और C1 कितना है C1 तो -7 रहा बाई A1 कितना है A1, तो A1 आपका 1 है, जबकि B2 कितना है -3 है, माइनस A2 कितना है, गौर से देखिए यहाँ पर माइनस प्लस की दिक्कत होगा, अगर आपके साथ अगर दिक्कत होगा भी तो माइनस प्लस सर पता नहीं कि कैसे माइनस प्लस आप पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान आपसे गौर से देखते हैं।
तो A1 कितना रहा आपका 1 रहा, जबकि B2 कितना रहा, तो B2 आपको -3 रहा। फिर माइनस A2 कितना है A2, तो A2 आपका 3 है, और B1 कितना है, तो B1 आपका -3 है। जब माइनस में तो कुछ नहीं लिख दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। x बराबर माइनस माइनस बताइए गुना में क्या होता है, माइनस माइनस गुना में क्या होता है, गुना में मतलब प्लस होता है, और 15 की 45 रहा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और 7 किया कितना होता है 21 बट्टे में 3 काम 3 -3 रहा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 तिया 9 रहा। तो x बराबर 45 में से 21 घटा कितना बचेगा, 5 में से 1 घटा तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 घटा तो 4 में से 2 घटा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, बट्टे 9 में से 3 घटा 6 बचेगा, 12 में प्लस में 6 से कट जाएगा वो 4 मरतबे, x बराबर क्या रहा 4 है। x का मान जो निकला क्या निकला हुआ 4 निकला, x का मान क्या निकला हुआ 4 निकला, क्या निकला हुआ 4 निकला। चलिए अब y बराबर फॉर्मूला क्या होता है सी ए बीच माइनस लगा दीजिए, बट्टे में ए बी और ए बी। चलिए सी ए कितना है वो सी कितना है सी ए यानी 12 कितना है 12 21 12, और ये रहा आपका 21, सी वन कितना है तो -7 है, जबकि ए टू कितना है ए टू 3 है, सी टू कितना है -15 है, जबकि ए वन कितना है ए वन तो क्या है ए वन 8 है, 22 तो 22, जबकि नीचे क्या होगा सेम होगा, ए गुने -3 गुने -3। चलिए 7 या 21 -21, माइनस माइनस प्लस होता है, और 15 का 15 आएगा, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, और नीचे क्या रहेगा सेम रहेगा, याद रखिए नीचे जैसे को तैसे रहेगा। सो y बराबर 15 में से 21 तो आप याद होगा आपको कितना बचेगा 15 6 21 -6, और 9 में से 6 3 सॉरी 9 में से 6 बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी y बराबर -3 क्या हुआ y का मान क्या रहा -3। ये आपका निकल गया वर्ग में विधि से y का मान, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है, माइनस वाला ध्यान दिए, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हो सर कि कैसे कर लिए, -3 -15 माइनस माइनस प्लस 15 या 45, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस गुना में प्लस, और प्लस और फिर माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस तो हो गया गुना में, और प्लस होने के बाद फिर से आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर दी, जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया हो। तो पहला 3.5 का जो पहला क्वेश्चन था ये हम आपको सॉल्व कर दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए ये बात बोला गया सवाल में, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला है, ध्यान से देखिए बुआ, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, पहला तो हो गया, दूसरा का पहला जिसमें बोला गया है 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ये रहा a1, ये रहा b1 और ये c1। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस विधि से ही बनाएंगे, आप ऐसे भी बना इसको सकते हैं, बराबर में जीरो नहीं भी दे सकते, फिर भी ये सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए a1 बराबर क्या रहा बताइएगा 2 रहा, जबकि b1 बराबर क्या रहा आपका 3 रहा, और c1 कितना रहा 7 रहा, क्या रहा हुआ 7 रहा। चलिए पुनः पुनः दूसरा सवाल लिखिएगा, a माइनस बी एक्स का प्लस a प्लस बी वाई का, और 3a प्लस बी माइनस 2, ये बी है 6 मत समझिए, बी माइनस 2 ये रहा वाई का मान। चलिए इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे a2 बराबर a माइनस बी एक्स का मान लेना, याद रखिएगा b2 बराबर ओनली फॉर y का मान लेना है a प्लस बी, जबकि c2 बराबर जो दिया गया है 3a प्लस बी माइनस 2, आपका ये c2 रहा, क्या रहा हुआ c2 रहा। सवाल में बोला गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो आपको हम पहले ही बता दिए, इसी वीडियो में बताया शुरू में जब हम स्टार्ट किए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा अगर अपरिमित रूप से, ध्यान से देखिएगा, और परिमित रूप से
अनेक हल होंगे, हल होंगे होंगे उसके लिए क्या प्रक्रिया होता है? उसके लिए प्रक्रिया होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2 का फॉर्मूला होता है, जो आप लोग को याद होगा। क्या होगा बुआ? चलो 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो A1 क्या दिया गया है? 2 दिया है, जबकि A2 है A माइनस बी बराबर B1 कितना दिया है? 3 दिया है, जबकि B2 है आपका A प्लस बी और जबकि C1 दिया गया है 7 और जबकि आपका C2 है 3A प्लस बी माइनस 2। याद रखिएगा, इसको दो तरीका से करेंगे, पहला पहला और दूसरा में करेंगे, फिर पहला और तीसरा में करेंगे, तो दोनों समीकरण पर बनेगा और समीकरण का मान ही निकल जाएगा। जब हम लोग पहला और दूसरा से लेंगे तो 2 में करेंगे 1 से तो 2A आएगा, फिर 2 में करेंगे B से तो 2B आएगा, 3 में करेंगे A से तो 3A आएगा और 3 में करेंगे B से तो 3B आएगा। तो ये रहा 2A और ये 3A प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि 3A एक साथ प्लस में और अकेला अकेला होता है तो गुना में होता है, और एक साथ है तो प्लस में, तो एक साथ की बात करेंगे तो प्लस में इधर आएगा माइनस का, और 2B है तो 2B प्लस में और 3B में क्या चीज है? माइनस में जाएगा तो प्लस में, इक्वल टू अब कुछ नहीं बचेगा तो बराबर बचेगा 0। 2A में से 3A घटेगा, उल्टा घटेगा, क्योंकि 2 में से 3 घटेगा नहीं तो माइनस आएगा, और 3B और 2B मिला के आएगा 5B बराबर में क्या आप पाओगे? 0। समीकरण ये आपका रहा फर्स्ट। क्या रहा? फर्स्ट। चलिए अब क्या करेंगे? अब पुनः अब पहला और तीसरा में करेंगे, यानी कि 2/A माइनस बी बराबर 7/3A प्लस बी माइनस 2। जब क्रॉस गुना करेंगे बुआ तो 3 गुना 6A आएगा, प्लस 2 में करेंगे B से, B है 6 मत समझना, 2 में करेंगे B से तो 2B आएगा, माइनस में 2 में करेंगे 4, 2 गुना 4 आएगा, बराबर 7 में करेंगे A से तो 7A आएगा, माइनस 7 में करेंगे B से तो 7B आएगा, 7B आएगा। चलो ये रहा 6A, 7 क्या प्लस इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 7A प्लस में 2B है तो 2B, बताइए 7B क्या में है? माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा 7B। अब बउआ बताइए 4 क्या में माइनस में हो जाएगा तो बराबर पूछा जाएगा तो प्लस में 4 देगा, यानी बउआ 7A में से 6A उल्टा उल्टा घटेगा तो माइनस A बचेगा, और 7B और 2B मिला के 9B हुआ बराबर में 4। ये समीकरण सेकेंड रहा। और आपको याद अगर होगा तो हम आपको बताए थे कि विलोपन विधि का एक रूल और नियम बताए होंगे कि अगर दोनों समीकरण में और दोनों पहला समीकरण में है 2A सॉरी माइनस A प्लस 5B बराबर 0 और दूसरा माइनस A प्लस 9B बराबर 4, जिसमें देखिएगा दोनों समीकरण में आपको माइनस A पहला मिल रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देंगे, सॉरी यहाँ सॉल्व कर देंगे। देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या करने पे? घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है क्या बताइएगा? तो समीकरण 1 आपको दिया गया है -A प्लस 5B इक्वल टू कितना है? 0 है, जबकि दूसरा क्या है? -A प्लस 9B यानी 9B बराबर कितना? 4 दिया। घटाने पर साइन लिखिए है तो माइनस कर दीजिए, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा और प्लस से तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9B में से 5B हटेगा तो 12 माइनस में लगा है, नीचे देखिएगा तो -4B और 4 -4 में से 0 तो घटेगा नहीं तो -4 ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी B बराबर क्या रहा? 1 रहा। B बराबर क्या रहा? 1 रहा। जो B का मान निकल गया है इसे या पहला में रख दीजिए या दूसरा में रख दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा? A निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में B का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या? तो समीकरण फर्स्ट आपको दिया गया -A प्लस 5B इक्वल टू 0, तो -A प्लस 5 और B का मान क्या है? 1 है बराबर में 0, -A और 5 का 5 रहा आपका बराबर में 0, तो माइनस के बराबर, तो ये 5 क्या में हुआ? माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, A बराबर क्या रहा? वो आपका 5 रहा। यही आपसे पूछा गया था सवाल में कि बताइए कि A का मान क्या होगा और B का मान होगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए। अतः A बराबर आपका रहा 5 तथा B बराबर आपका रहा हुआ 1 होगा। यही आपका सवाल का आंसर आज जो कि
हम आपको अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझा दें। ठीक है, चलिए आप सवाल चलते हैं इसी का दूसरा, और जो भी सवाल बचेगा उसको हम लोग कल क्लास में बात करेंगे। एक सवाल और है, इसको सोल्व करने के बाद जो सवाल बचेगा उसको कल की वीडियो में हम आपको सोल्व करके बता देंगे। इसमें सवाल बोला गया है कि के किस मान के लिए, आप ध्यान से देख भी सकते हैं, ये आपका चित्र है, आप गौर से अगर दिखाई देता हूँ कैमरा में आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो कि अगर आपको दिखाई देता है जो भी हम बताएं, ये सवाल बताएं जो कि आप ऐसे हम स्क्रीन पे डाल देंगे और यहाँ दिखता हो तो देख सकते हैं आप। चलिए, कहा गया सवाल में कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण की का कोई हल नहीं हुआ, जबकि आपका यह दूसरा सवाल दिया। इसमें बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस वाई बराबर 1 है, जबकि a1 बराबर रहा 3, b1 बराबर रहा आपका 1 और c1 रहा आपका कितना दिया है 1 है। चलिए कोई बात नहीं, y का कोई मान नहीं तो 1 होता, कंफ्यूजन में चलिए y का मतलब पूछा ही नहीं। y का जब किसी संख्या का कोई मान नहीं होता है तो वह देखिए वहां पे 1 छुपा होगा। ठीक, चलिए दूसरा सेकंड देखिएगा, सेकंड में दिया गया 2k - 1 प्लस k - 1 बराबर 2k प्लस 1, तो a2 बराबर क्या रहा 2k - 1, b2 बराबर क्या रहा k - 1, जबकि c2 क्या रहा 2k प्लस में 1 रहा। ठीक है, ये रहा। सवाल में बोला गया है कि इसका कोई हल नहीं होता। आपको पता होगा जब किसी का कोई हल नहीं होता तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, आपको इस बात की जानकारी होगी। कोई हल हल नहीं होने पर उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, a1 बट्टे a2 और बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए a1 का मान कितना दिया है 3 दिया है, जबकि a2 आपको दिया है 2k - 1 दिया है, बराबर b1 कितना दिया है b1 1 दिया है, जबकि b2 आपको दिया गया है k - 1 बराबर में नहीं है, c1 कितना दिया है 1 है, जबकि c2 आपको दिया है 2k प्लस में 1। एक बात आप थोड़ा समझिए गौर से, जब बराबर नहीं है तो इसका तुलना क्या सेट होगा, यहाँ पर बोला गया है कि बराबर नहीं है, यानी कि क्या हम बी से सी में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि बराबर नहीं का चर्चा हुआ है। तो यानी कि ए और बी में ही चर्चा हुआ, जब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 में करेंगे के से तो 3 क्या आएगा, और 3 में करेंगे 1 से तो माइनस लगा 3 काम 3, और 1 से मतलब आपको पता होगा सेम ही आता है, कोई बात नहीं। 3 के रहा और 2 के क्या प्लस इधर रहेगा तो माइनस में 2 के रहा -3 और बताइए -3 है, उधर तो प्लस में 3 जाएगा, 3 के में से 2 को यहाँ देगा तो बचेगा आपका के, और 3 में से 1 हटा तो 2 बचेगा, 12 में प्लस लगा तो ये प्लस, यही आपका के का मान होगा, के बराबर जो आया 2 आया। यही आपका सवाल का आंसर, जो कि बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा जो कि हम आपको कोशिश किए कि आपको इस तरह से समझा दें। ठीक है, चलिए हो गया। इसमें हम पहला सवाल और 3.5 का पहला और दूसरा कंप्लीट करा दिए। जो भी सवाल इसका बचा हुआ इसको कल की नेक्स्ट क्लास में कल क्लास में हम आपको कंप्लीट करा दें। ठीक है, आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल मैथ मैजिक एंड जीके ट्रिक्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का भी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, और सपोर्ट मिलेगा तभी हम आप इस पर वीडियो बना पाएंगे। इस पर जो आपको पता है, इस पर 56 से 58 वीडियो हो गया, जो क्लास 10 से खास करके 56 से 58 वीडियो इस पर अपलोड हो गया है, जो कि आधा घंटा से प्लस का वीडियो है। इसलिए कहते हैं आप लोग, क्योंकि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब किए हैं उसका काम है कि सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो क्लास 10 का बिहार बोर्ड का 27 फाइनल एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो कि हम जितना आसान तरीका से आपको बता देते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, हमसे बहुत अच्छे टीचर भी है, लेकिन वो उसका प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है। हम खुद उसका भी वीडियो देखते हैं, लेकिन उसका प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है। हम आपको चाहते हैं कि आपको एकदम बेसिक तरीका से आपको समझा दें, कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी करके हम छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे कल क्लास में आपको तीसरा सवाल की ओर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।